गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और बच्चों, हमने साइंस का सेशन शुरू किया हुआ है और साइंस का हमने सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। तो हमने सेल का चैप्टर जो शुरू किया हो बच्चे, इस पे हमने 2 क्लास ऑलरेडी डाल चुके हैं और आज ये हमारी 3rd क्लास है। कल हमने बताया था आपको क्रोमोसोम्स और जीन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल वॉल को मैं पढ़ा चुका हूं और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा चुका हूं। आज है ना, हम इस क्लास के अंदर जितने भी अब पार्ट बच गए हैं सेल के अंदर, वो सारे बच्चे कवर करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा सा जो आज की क्लास है ये आपकी लंबी चलेगी, ठीक है ना। और कल मैं आपको करवा दूंगा कल की क्लास में सेल डिवीजन के बारे में। किसके बारे में? सेल डिवीजन के बारे में बता दूंगा बच्चे। कल की भी क्लास आपकी लगभग आपकी 45-1 मिनट की चलेगी। तो कल की क्लास में और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एनटीटी का एग्जाम अभी पंजाब के अंदर होने वाला है ना। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला, पोषण वाला। वही मैं बायोलॉजी में शुरू करवाऊंगा और वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जिसको आप लिपिड्स बोलते हो, मिनरल्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में। तो वही नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आ चुकी है कि एनटीटी के अंदर सर ये चैप्टर है ये हमें पहले करवा दीजिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा नियर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, चाहे विटामिन से बने, कार्बोहाइड्रेट से बने या प्रोटीन से बने। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर हम वही करने वाले हैं, 2 या 3 दिन में हम वो चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो हमने उसी क्लास को आज हम नेक्स्ट में आगे बढ़ा देता हूँ बच्चे। जो सेल है ना, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट होते हैं आपके। सेल दिखने में छोटी है, लेकिन इसी के अंदर भी क्या होते हैं बच्चे? पार्ट होते हैं। मैंने बताया ना, वे प्लांट सेल के अंदर जो सबसे चारों तरफ जो कुछ लेयर बनी होती है वो सेल वॉल होती है, और सेकंड पे क्या होती है आपकी? सेल मेम्ब्रेन होती है। और हमारे एनिमल सेल के जो पहली लेयर होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेंटर के अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस है, जो सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए थे और आरएनए भी थे, है ना। इसी के अंदर क्रोमोसोम थे और जीन थे, और इसी के अंदर आपका क्या भरा हुआ था बच्चे? न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ था। तो हमने इसका काम निपटा दिया है पिछली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सेल का दूसरा बड़ा भाग होता है। एक पढ़ेंगे हम आपका लाइसोसोम के बारे में बच्चे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बच्चे आपका वोक्यूल्स के बारे में, रिकित का वोक्यूल्स हो गया, है ना। एक पढ़ेंगे हम गोल्जी बॉडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे आपका रेटिप्लाज्मम, एक पढ़ेंगे आपका रेटिकुलम, जिसको क्या बोलोगे? सॉरी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने देखो भाई, इसको न्यूक्लियस को पढ़ चुके हैं बच्चे। किसको पढ़ चुके हैं? न्यूक्लियस को पढ़ चुके हैं। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वोक्यूल्स के बारे में बता दूंगा, गोल्जी बॉडी के बारे में बताएंगे आपको, और आपको बता देंगे भाई राइबोसोम्स क्या होते हैं ना। बैक्टीरिया के अंदर कौन से राइबोसोम्स है, हमारे शरीर में कौन से राइबोसोम है, सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ पे होते हैं। एक पढ़ेंगे सेंट्रोसोम्स के बारे में। और लास्ट जो टॉपिक आपका वो प्लांट सेल के अंदर होता है प्लास्टिड का। किसका? प्लास्टिड, वर्णक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आज हम इतना करेंगे, थोड़ी सी क्लास आपकी थोड़ी आज लंबी चलेगी, तो आप अच्छी तरह क्लास को समझना है आज और कल की क्लास। और सेल का चैप्टर हो जाएगा बच्चे फिनिश। और सेल का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बार बार बच्चे क्वेश्चन बने हैं।
तो हमने आज इतने पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे सेल के बारे में, तो एक एक पार्ट करके मैं आपको पढ़ा देता हूं, है ना, एक एक पार्ट करके मैं आपको पढ़ा देता हूं बच्चे। भी सबसे पहले है ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल बच्चे किसे कहते हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगर खोज की बात करो ना, इसकी डिस्कवरी मतलब खोज, इन्विटेशन किसने की, तो आप बता दोगे अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन, एक व्यक्ति था अल्टमैन, जिसने खोज कर दी भाई सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, ये नेम दिया था बेंडो ने। किसने दिया था, बेंडो नाम एक व्यक्ति था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। खोज किसने की थी बच्चे, अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने खोज कर दी, और नामकरण किसने कर दिया इसका, बेंडो ने किया। क्या किया, बेंडो ने किया। अभी तक 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, अल्टमैन ने खोज की और नाम किसने दिया, बेंडो ने दिया। अब काम क्या है इसका सेल के अंदर, है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है सेल के अंदर, तो देखो भाई, इसी को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। याद रखना भाई, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। आंसर दो दोगे माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर क्या दे दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दे दोगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था मैंने क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखो भाई, इसी को कहते हैं एनर्जी हाउस। क्या कहते हैं, पावर हाउस बोलो या एनर्जी हाउस बोलो। एक नोट डाल के क्वेश्चन लिखना भाई, बार बार पेपर में पूछा गया है। सेल के अंदर रेस्पायरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर रेस्पायरेशन कहाँ होता है, तो आप बता दोगे बच्चे सेल के अंदर रेस्पायरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, रेस्पायरेशन इन टेक्स प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्या होता है बच्चे, रेस्पायरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। और ये कौन सा रेस्पायरेशन है यहाँ पे बच्चे, इंटरनल रेस्पायरेशन है। इंटरनल रेस्पायरेशन मतलब आंतरिक श्वसन होता है सेल के अंदर, और वो कहाँ पे होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हमारे लंग्स में होता है। रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज करना, किसका, गैसेस का। तो यहाँ पे क्या होता होगा आपका, वे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी और CO2 निकलेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी और CO2 पहुंचेगी। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वो फूड ब्रेक डाउन होगा, और वहां से हमें क्या मिलेगी, ATP। क्या मिलेगी बच्चे, ATP मिलती है, ATP। रेस्पायरेशन में करेंगे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी का यूज हम किस में करते हैं भाई, यही है एनर्जी, है ना। जितना कुछ हम काम कर रहे हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है, सारा का सारा किस पे चल रहा है बच्चे, ATP पे। किस पे, ATP पे, है ना। तो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। वहां से ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर एनर्जी मिलती है, फूड ब्रेक डाउन होता है। फूड क्या होता है आपका, ब्रेक डाउन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था बच्चे आपका, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट बता दिया। रेस्पायरेशन यहीं होता है, डीएनए भी यहीं प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए ये प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा आपका, डबल लेयर है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ बच्चे आपका पाया जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का क्या काम है कि एक लाइसोसोम्स एक है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके किसके अंदर है, सेल के अंदर। और लाइसोसोम मैंने बताया था आपकी सलाइवा में भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना भाई, सलाइवा है, सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट आपके, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है बच्चे आपका, लाइसोसोम है। ये किसने बताया भी सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, ये बताया था डी ड्यूवे।
डी ड्यूवे नामक व्यक्ति ने बताया कि लाइसोसोम होते हैं वो आपके कहां पे होते हैं, सेल में भी प्रेजेंट होते हैं ना। बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसका क्या काम होता है भी, हमारे सेल के अंदर अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाएगा, फॉरेन मटेरियल्स बच्चे आ जाएगा हमारे सेल में, तो उसका ये पोस्टमार्टम कर देगा, उसका क्या कर देगा, ये काम तमाम कर देगा, उसको ये खा जाएगा, उसको क्या कर देगा, ये खा जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका फैगोसाइटिक है, क्या है, फैगोसाइटिक है ना। अब सुनो, लाइसोसोम है ना, उसके अंदर क्या होते हैं आपके, लाइसोसोम के अंदर आपका एक लिक्विड भरा होता है, क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है बच्चे, क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम बोल दो इसको, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। और ये क्या होता है आपका, एसिडिक मीडियम में होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 4 से 5। ध्यान से सुनना भाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या भरा होता है आपका, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम भरा होता है, जिसकी पीएच कितनी है, 4 से 5। इसका मतलब ये हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम क्या आपका एसिडिक है, क्या है, एसिडिक। जब भी हमारे सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल का मतलब समझते हो ना भाई, सेल के अलावा कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल, सेल के पार्ट के अलावा कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाएगा तो उसका ये काम तमाम कर देगा। जैसे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह घुसेगा, उसको ये क्या कर देगा, खा जाएगा, क्या कर जाएगा, खा जाएगा। कई बार क्या होता है कि ज्यादा उत्तेजित हो जाता है ना, ज्यादा एक्टिव हो जाता है क्या, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। जैसे भी कोई भी गुब्बारा है ना, गुब्बारे के अंदर आप क्या भर रहे हो, हवा भर रहे हो, अगर जरूरत से ज्यादा इसके अंदर हवा भरी गई तो गुब्बारा क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो लाइसोसोम के अंदर जो बैग है ना, बैग नुमा स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और जैसे ही वो फटेगा तो वो पूरी सेल में जाएगा। अब पूरी सेल में जाएगा तो आपको पता है न्यूक्लियस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वोक्यूल्स है। तो उसको क्या देखेगा भी, ये सारे फॉरेन हैं, ये सारे फॉरेन है, वो इन सभी को क्या कर देगा भाई, निगलेक्ट कर देगा, है ना। ये हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम इनको क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। तो इसी को लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसी बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, है ना। सुसाइड ही कर जाएगी सेल, सुसाइड ही कर जाएगी सेल। तो मैंने बताया भाई लाइसोसोम होते हैं, डी ड्यूवे ने बताया, ठीक है। भरा क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम है, जिसकी एसिडिक वैल्यू कितनी है, 4 से 5। ये क्या काम करेगा, फॉरेन मटेरियल को खाने का काम करेगा। कई बार जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, तो ये क्या कर जाएगी, थैली बनी होती है ना लाइसोसोम की, ये फट जाएगी। फटने के साथ ये पूरे के पूरे सेल को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो इसका मतलब सेल ने अपने आप को क्या कर लिया, खत्म कर लिया, तो हम सुसाइड बोलेंगे उसे। तो सुसाइडल ऑफ बैग ऑफ सेल क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है बच्चे, आंसर क्या दोगे, लाइसोसोम, क्या दोगे, लाइसोसोम, है ना। अगर हमारा सेल है ना एन कंट्रोल हो जाए, ज्यादा बनेगी कटेगी, तो ब्लड कैंसर का कारण बनेगी भाई, किसका कारण है, कैंसर का कारण बनेगी, है ना, ब्लड कैंसर भी इसी के कारण है। जब सेल के अंदर हाइड्रोलैक्टिक जो एंजाइम है ये ज्यादा एक्टिव हो जाए ना, ब्लड कैंसर डिजीज तो एक साथ करवाऊंगा मैं सारी की सारी, फिर भी बता देता हूं, ब्लड कैंसर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम मोर एक्टिव होना शुरू हो जाए भाई, तो किसका कारण बनेगा, ब्लड कैंसर का कारण बनेगा। ब्लड कैंसर का कारण भी आपके लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम आ गया समझ में, लाइसोसोम आ गया होगा सभी को समझ में। उसके बाद भाई मैं बात करता हूं आपकी
प्लाज्मिक रेटिकुलम भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम देखो भाई क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में बच्चे बताया था पोर्टर ने। किसने बताया था? इसके बारे में बताया था पोर्टर ने। एक व्यक्ति था पोर्टर। क्या था? एक व्यक्ति था पोर्टर, जिसने किसकी खोज की थी बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेल है ना, सेल ऐसे गोल गोल बनी हुई है ना। इसका मतलब इसको ढांचा दिया हुआ है ना, इसको ढांचा दिया हुआ है। अब ये सेल है हमारी, ये सेल है, तो यहाँ पे ऐसे बनी होती है ना, ऐसे, ये ऐसे बनेगा। अब ध्यान से सुनना, यही है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे स्केलेटन प्रदान करता है, किसको? सेल को, ताकि सेल हमारी पिचके ना, सेल हमारी पिचके ना। तो सेल का जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा देने का काम है वो किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पिचकने नहीं देती भाई, सेल को वैसे ही शेप में बनाए रखने का मतलब हमारा शरीर के अंदर जो स्केलेटन है ना, स्केलेटन शेप प्रदान कर रहा है, तो ये स्केलेटन कहलाता है किसका? सेल का। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की होती है बच्चे, ध्यान से सुनना, ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स ऑफ ईआर, है ना, 2 टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह का होता है? 2 टाइप का होता है बच्चे। एक होता है रफ का, एक रफ सरफेस का बना होगा, रफ सरफेस, और एक होता है आपका स्मूथ सरफेस, है ना। तो रेटिकुलम के 2 सरफेस बने होंगे आपके, एक रफ सरफेस होगा, एक स्मूथ सरफेस होगा। अब ये देखो, ये वाला है ना जो न्यूक्लियस के पास बना हुआ है, ये आपका रफ सरफेस है। क्या है? रफ सरफेस। और ये आपका क्या है? स्मूथ सरफेस। ये क्या आपका? स्मूथ सरफेस है बच्चे, ध्यान से समझना, इस बात को दोबारा समझा दूंगा मैं। भाई ये आपका क्या है? स्मूथ सरफेस है। अब रफ सरफेस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? राइबोसोम होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। इसी को आगे पढ़ेंगे हम, है ना। हमारे सेल का सबसे छोटा पार्ट है। और ये स्मूथ सरफेस के अंदर क्या होता है? देखो चिकना, और चिकना किसके अंदर होती है? चिकनाई तो आप कहोगे लिपिड्स, फैट्स, है ना, ये फैट्स से बना होगा। तो अब ध्यान से सुनो भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोज किसने कर दी बच्चे? पोर्टर ने। किसने कर दी? पोर्टर ने। नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है ना, वो आपका रफ सरफेस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बाहर कौन सा है? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है, ये किससे बना हुआ है बच्चे? ये फैट्स वगैरह है, यहाँ पे लिपिड्स बोल दिया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इसका? स्केलेटल ऑफ सेल कहा जाता है इसे, है ना भाई। शरीर को, सॉरी, सेल को ढांचा, एक ढांचा प्रदान करने का काम है भाई सेल, ताकि आपकी पिचके ना, सेल ताकि आपकी पिचके ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप पूछे 2, एक के पास होता है, रफ के पास हमेशा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और स्मूथ सरफेस के पास क्या है? लिपिड्स है, फैट्स है। क्या है? लिपिड्स है और फैट्स है बच्चे। अब ध्यान से सुनना, एक खाली जगह होती है हमारी सेल में। क्या होती है? खाली जगह, रिक्तिका बोलते हैं, रिक्त स्थान होता है, उसको कहते हैं वोक्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चे? वोक्यूल्स कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। अब याद रखना, एक व्यक्ति था ल्यूवेनहोक। क्या था? ल्यूवेनहोक है, इसने खोज कर दी। किसकी? बताया भाई हमारे सेल के अंदर बच्चे क्या होता है? हमारे सेल के अंदर वोक्यूल्स होता है। क्या होता है? वोक्यूल्स, खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। अगर घर में खाली जगह तो वहां पे क्या रखेंगे भाई? जो घर के अंदर हमारा एक्स्ट्रा सामान है वही रखेंगे। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो स्टोर्ड हो जाएगी, वो स्टोर्ड हो जाएगी किसके अंदर भाई? वोक्यूल्स के अंदर। क्या क्या? पानी हो गया, मिनरल्स हो गए भाई, है ना, फूड हो गया एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं बच्चे? सेल के अंदर पूछे तो आप बता दोगे वोक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर है? वोक्यूल्स के अंदर।
एम्प्टी स्पेस भी बोला जाता है, खाली जगह किसे बोला जाता है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, है ना, खाली जगह भी आपका क्या होता है बच्चे, वोक्यूल्स कहलाते हैं। अब याद रखना, लार्जर इन प्लांट सेल, लार्जर इन प्लांट सेल, भाई पौधे की सेल के अंदर है ना, वोक्यूल्स का जो साइज होता है बच्चे ये बड़ा होता है। लार्जर इन प्लांट सेल, पौधे की सेल के अंदर ये वोक्यूल्स है, इसका जो साइज होगा बच्चे ये बड़ा होगा। पॉकेट ऑफ सेल, पॉकेट ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो भी बच्चे आंसर दे दोगे वोक्यूल्स, क्या दे दोगे, वोक्यूल्स। दोबारा समझा देता हूं, समझ लो अच्छी तरह, है ना। लाइफ के अंदर एक ही बार चीजें करनी है और वो बिल्कुल आराम से करनी है, एक एक बात हमें समझनी है, ताकि जब हम एग्जाम के अंदर बैठे तो हमारे सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन लगे एग्जाम में, है ना। तो वोक्यूल्स क्या है भी, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस होता है हमारी सेल के अंदर। किसने बता दिया, एक ल्यूवन हॉक भैया था, उसने बताया कि हमारे सेल के अंदर वोक्यूल्स पाए जाते हैं, खाली जगह होती है। खाली जगह के अंदर क्या होता है भी, स्टोर्ड होता है, क्या होता है, स्टोर्ड, किसका, वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, एक्स्ट्रा, है ना, इसको एम्प्टी स्पेस बोल दिया। लार्जर इन प्लांट सेल, लार्जर इन प्लांट सेल, भाई पौधों के अंदर ये क्या होता है, लार्ज, बड़ा स्पेस होता है ना। पॉकेट ऑफ सेल किसे बोला जाता है, पॉकेट ऑफ सेल भी बच्चे आपका बोला जाता है वोक्यूल्स को, किसको बोला जाता है बच्चे, वोक्यूल्स को बोला जाता है। इतना याद कर लिया ना सभी ने। चलो अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चे, वो आता है आपका राइबोसोम। क्या आता है, राइबोसोम आता है, ध्यान से समझना इस बात को। राइबोसोम, राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है बच्चे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। राइबोसोम सेल का सबसे छोटा भाग होता है और न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। आई बात समझ में यहाँ तक। अगर इसकी बात करूं मैं, खोज, भाई खोज किसने कर दी है ना, खोज सभी के नहीं पूछी जाती, फिर भी हम लिखवा देते हैं। पलाडे ने खोज की थी। पलाडे एक व्यक्ति था जिसने बताया कि भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर, और अभी बताया था किसके अंदर प्रेजेंट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स, है ना, नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है भी, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम। भाई सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है बच्चे, तो प्रोटीन बनाने का काम आपका होता है राइबोसोम का, किसका, राइबोसोम का। अब राइबोसोम्स भी ना 2 टाइप के होते हैं बच्चे, 70S और 80S। कितने टाइप के, 70S और 80S। ध्यान से सुनना, यहाँ लिख देता हूं मैं। राइबोसोम्स आपके 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। कल की क्लास में बताऊंगा भाई ये 70S और 80S, ये 80S है ना, ये पाया जाएगा हमारे प्लांट के अंदर, है ना, प्लांट के अंदर, ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो सेल है उसके अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट आपके बच्चे, यूकैरियोटिक सेल जिसके पास होती है। बाकी तो कल बताऊंगा मैं सेल डिवीजन में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सबसे, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जो कुछ हमने स्किप कर दिए थे क्योंकि लास्ट के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे और वह एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सेल से। तो 80S जो राइबोसोम्स है ना, वो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म या सेल वाले जीव होते हैं उनके अंदर होते हैं, और 70S जो राइबोसोम्स होते हैं ये बैक्टीरिया, वायरस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान समझना भाई, मैंने क्या बताया भाई, राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज पलाडे भैया ने कर दी, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, बच्चे सबसे छोटा भाग है हमारे सेल का,
काम क्या है, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। और कितने तरह के राइबोसोम है, तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S और 80S। जो यूकैरियोटिक सेल है, ये है प्लांट के, ह्यूमन के, एनिमल्स के, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनके अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर भाई बच्चे आपका 70S राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो ये था राइबोसोम, ये था बच्चे आपका राइबोसोम। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आएगा गोल्जी बॉडी। क्या आ जाएगा, गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसकी खोज की थी एक व्यक्ति था, अपने ही नाम पे उसने नाम रख दिया इसका गोल्जी बॉडी का, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी एक व्यक्ति हैं जिसने किसके बारे में बताया बच्चे, गोल्जी बॉडी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, गोल्जी बॉडी के बारे में बताया। ये क्या काम करेगा कि राइबोसोम ने क्या कर दिया, प्रोटीन बना दिया। राइबोसोम ने क्या कर दिया, प्रोटीन बना दिया। उस फूड के ये क्या बना देगा, बंडल बना देगा। क्या बना देगा, बंडल बना देगा, बंडल बना देगा। इसका मतलब इसे बोला जाता है बच्चे पैकर ऑफ सेल। पैकर्स ऑफ सेल पूछा जाए आपसे तो क्या बता दोगे आप, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। दूसरा नाम इसको रख देते हैं भी, मदर ऑफ सेल बोला जाता है बच्चे से। मदर ऑफ सेल किसे कहा जाएगा, तो भी आप क्या बता दोगे, गोल्जी बॉडी। क्या बता दोगे, गोल्जी बॉडी। मैंने क्या बताया अभी, गोल्जी बॉडी की खोज कर दी बच्चे कैमिलियो गोल्जी ने। किसने कर दी, कैमिलियो गोल्जी ने कर दी। और उसके बाद मैंने बताया कि जो बंडल बनाने का काम होता है, जो हमारा फूड है उसके बंडल बना देगा। क्या बना देगा, बंडल। इसका मतलब फूड को क्या कर देगा, ये पैकर्स। पैकर्स क्या करेगा, खाना पैक, बंडल बना बना के खाना पैक कर देगा ना। तो पैकर्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। मदर ऑफ सेल को क्या कहा जाता है आपका, मदर ऑफ सेल भी किसे कहा जाता है बच्चे, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चे, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। यहां तक समझ आया सभी को, यहां तक सभी को समझ आया ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम सेल के। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका प्लास्टिड। क्या आएगा, प्लास्टिड आएगा बच्चे। क्या आएगा, प्लास्टिड। ये है ना प्लास्टिड। प्लास्टिड ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ना। तो लिखो इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो क्या, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह पौधे की सेल में ही पाया जाएगा, है ना। पौधे की कोशिका के अंदर ही आपके क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। और ये किसने बात बताई भाई, प्लास्टिड की खोज या बात किसने बताई, ये हैक्कल ने बताई भाई। हैक्कल एक व्यक्ति था जिसने बता दिया कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। और स्टार्टिंग में भी बताया था भी मैंने, डीएनए भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड के अंदर। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कितने हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड मतलब कितने टाइप्स हैं, तो याद रखना बच्चे 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। कितने, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और एक का नाम है बच्चे क्रोमोप्लास्ट। कितने तरह के प्लास्टिड आपके, 3 तरह के पाए जाते हैं। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट बच्चे, एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है, ल्यूको, LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट। एक का नाम है बच्चे आपका क्रोमोप्लास्ट। एक का नाम क्या है, क्रोमोप्लास्ट।
अब क्या क्या काम करेगा ये जी कलर प्रदान करते हैं पौधे को, क्या कलर, डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर देने का काम इन्हीं प्लास्टिड का है ना। तो ये क्या काम करेगा भाई, पौधे को कलर प्रदान करने का काम, प्लास्टिड का क्या काम होगा, कलर प्रदान करने का काम करेगा भाई, है ना प्लास्टिड। तो सेल के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं वही कलर प्रदान करते हैं किसको भाई, पौधे को। जैसे पौधे का हरा भाग किसके कारण है, रेड कलर किसके कारण है, व्हाइट कलर किसके कारण है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। भी क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देगा, ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कलर देगा, और क्रोमोप्लास्ट कौन से कलर देते हैं। अब दोबारा बता देता हूं, प्लास्टिड होते हैं ये सेल के अंदर, किसने बात बताई, हैकल्स ने। काम क्या करेंगे, प्रोवाइड कलर, पौधे को कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगे, है ना। जो आपके प्लास्टिड होते हैं इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये आपके बच्चे किस में है, पौधे के ही सेल में ये पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने बता दिया कि कितने तरह के प्लास्टिड हैं बच्चे, 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो आगे चलते हैं भाई, एक एक बता देता हूं मैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है ना, और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है, क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है ना। तो सुनो अब, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर भाई, ग्रीन कलर, पौधे को हरा रंग, जितना भी भाग पौधे का हरा दिखाई दे रहा है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भाई कौन सा वर्णक दे देगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे का कलर कैसा होगा भाई, ग्रीन। कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो ये किसके कारण आया भाई, क्लोरोप्लास्ट के कारण आया, है ना। इसी के अंदर आपकी एक मेटल पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर, वो बच्चे होती है मैग्नीशियम। कौन सी, मैग्नीशियम, जिसके कारण पौधे का जो हरा रंग है वो मैग्नीशियम के कारण बना रहता है। अगर मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए भाई, है ना, तो पौधे की जो पत्तियां वगैरह हैं वो जली हुई नजर आएगी, वो आपको हरी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हरा कलर प्रदान करने का काम इसी का था, मैग्नीशियम का। तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है भी क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है, ग्रीन कलर करवाता है बच्चे, है ना। तो ये क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल आपकी, मैग्नीशियम, जो क्या काम करती है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा पौधे में, अगर इसकी मात्रा बच्चे कम हो जाए ना तो पौधे की पत्तियां आपको जली हुई नजर आती है, जली हुई नजर आती है। इसी को कहा जाता है भी क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि पौधा है ना क्लोरोफिल के बिना भोजन नहीं बना सकता, क्लोरोफिल के बिना भोजन नहीं बना सकता। और क्लोरोफिल किसके कारण आता है भी, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो किचन ऑफ द सेल पूछे तो क्लोरोप्लास्ट बता देना बच्चे, और किचन ऑफ द प्लांट पूछे ना, पौधे का रसोई घर पूछे तो लीव्स, पत्तियां बता देना, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही क्या होता है, प्रिपेयर होते हैं आपके फूड। उसके बाद आएगा बच्चे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कलर देने का काम करते हैं, व्हाइट कलर देने का काम करते हैं। और अप्रोक्सीमेट जो रूट्स होती है ना, रूट्स, उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पौधे की जड़ें हैं ना वो वाइट कलर की होती हैं, पौधे की जड़ें होती हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वाइट कलर की होती हैं। और याद रखना पौधे का जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है वो बच्चे कहाँ स्टोर होता है, तो आंसर कर दोगे रूट्स। कहाँ पे स्टोर होता है बच्चे, रूट्स के पास पौधे का एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। तो पौधे के अंदर, पौधे के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो याद रखना बच्चे स्टार्च की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है बच्चे, स्टार्च की फॉर्म में होता है। और हमारे शरीर के अंदर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में है बच्चे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है।
तो अब ध्यान से समझ लो भाई, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कलर देने का काम करता है? व्हाइट। और ज्यादातर पौधों की जो जड़ें हैं वो किसके कैसी होती है? व्हाइट। तो पौधों की जड़ों में सबसे ज्यादा कौन सा पिगमेंट है? ल्यूकोप्लास्ट है, जिसके कारण व्हाइट कलर आ रहा है। एक्स्ट्रा फूड स्टोर पूछे पौधे का, तो रूट्स के पास ही क्या होती है अभी? स्टोर्ड होता है एक्स्ट्रा फूड। और किसकी फॉर्म में होता है फूड पौधे में? तो बता दोगे स्टार्च की फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चे? स्टार्च की फॉर्म में आप बता दोगे। अब आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। अब देखो जहां पे भी कलर आ जाए व्हाइट, आंसर क्या कर दोगे? ल्यूकोप्लास्ट, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी व्हाइट कलर का फूल है ना, तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है? तो ल्यूकोप्लास्ट है। किसका है? ल्यूकोप्लास्ट। व्हाइट कलर ल्यूकोप्लास्ट, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, सर गेट बंद कर दो। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है बच्चे? अब ये डिफरेंट कलर प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? पौधे के अंदर जो डिफरेंट कलर है वो कौन प्रदान कर देगा बच्चे? वो कर देगा आपको क्रोमोप्लास्ट। और 3 ही क्वेश्चन यहाँ से पेपर में बार बार बने हुए हैं, पेपर में बार बार बने हुए हैं। आपसे पूछेगा टमाटो का रेड कलर किसके कारण होता है? तो कौन सा वहां पे क्रोमोप्लास्ट है? उस क्रोमोप्लास्ट का नाम पूछ रहा है टमाटो का। एक बताना आपने कैरेट के बारे में। किसके बारे में? कैरेट। और एक आपसे पूछा जाएगा सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो पीला रंग होता है ना, सूरजमुखी के फूल का जो पीला कलर है वो किसके कारण है? तो ये क्वेश्चन बार बार छपे हैं भाई पेपर में, याद रखना भाई। टमाटर का लाल रंग पूछेगा, कैरेट का लाल रंग नहीं होता है ना, हल्का लाल होता है, संतरिया भी होता है ना, मिक्स सा होता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल का पीला रंग भी पूछा गया है ना, तो इसको याद रखना ल्यूकोपिन। ल्यूकोपिन के कारण टमाटर का रंग बच्चे क्या होता है आपका? रेड होता है। और इस कैरोटीन के कारण क्या होता है? कैरोटीन के कारण गाजर का क्या होता है? रेड सा आपको हल्का लाल कलर दिखाई देगा कैरोटीन के कारण। और जेंथोफिल के कारण बच्चा आपका सूरजमुखी का जो कलर है ना फूल का, वो रंग क्या होता है बच्चे आपका? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। तो क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर प्रदान करेगा किसको? पौधे को। जैसे टमाटो का लाल रंग किस क्रोमोप्लास्ट के कारण है? तो ल्यूकोपिन। कैरेट का भाई कैरोटीन, सी से कैरेट, सी से कैरोटीन है ना, कैरोटीन। सूरजमुखी के फूल का पीला रंग पूछे, जेंथोफिल बता दोगे भाई। क्या बता दोगे? कोई भी कलर आपको अगर फूल पीले रंग का दिखाई दे रहा है तो कौन सा पिगमेंट है वहां पे? जेंथोफिल है। और किस में है ये? क्रोमोप्लास्ट का है भी। किसका एग्जाम्पल है? क्रोमोप्लास्ट का है। किसका एग्जाम्पल है बच्चे? क्रोमोप्लास्ट का है। अब मेरी बात सुनना, हमने सारे के सारे पार्ट पढ़ लिए, सारे के सारे पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम इतना ही क्लास रखने वाले हैं और कल आपको 1 या 2 पार्ट जो बच गया है सेल का वो कंप्लीट करवाऊंगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा सेल डिवीजन। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन कैसे होगा, कितने टाइप से कोशिका विभाजन होता है? 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कितने % हमारे अंदर सेल होती है वो कोशिका विभाजन है ना, 99% होती है। मिटोसिस सेल होती है ना, मियोसिस, समसूत्री विभाजन बोल दिया, अर्धसूत्री विभाजन बोल दिया, असम विभाजन बोल दिया। तो मतलब कल हम पढ़ने वाले 3 टाइप से जो सेल डिवीजन आपके होने वाले हैं सेल के अंदर। या फिर कोई भी पार्ट आपका पेंडिंग रह गया है तो वह मैं जरूर करवा दूंगा, है ना, क्योंकि मैं कंप्लीट साइंस आपको बायोलॉजी करवाएंगे और हमने सीरीज शुरू कर दी है। तो रेगुलर आपको बच्चे वीडियो मिलेगी बायोलॉजी की, टेंशन मत लेना, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा वो न्यूट्रिएंट्स पे चलेगा आपका, न्यूट्रिएंट्स पे, है ना, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है बच्चे तो हमारे सेशन को ना प्लीज सभी शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक करो चाहे अनलाइक करो, है ना। बिना लाइक और अनलाइक के कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तो दोनों ही चीज पसंद है भाई, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे सेशन को ना बच्चे शेयर कर दिया करो, ताकि जो बच्चे घर बैठे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्या मिल जाए? हेल्प मिल जाए।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।